हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेंगे। आज के इस वीडियो में डाउन हिल पे गाड़ी चलाना सीखेंगे। डाउन हिल पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है। यहाँ पे पहले अप हिल आएगी, हल्की सी अप हिल आएगी, उसके बाद जो है डाउन हिल है और पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ते पे आपको डाउन हिल पे क्लच एक्सीलेटर का कम्बिनेशन किस तरह से करना है और सही गियर का यूज़ किस तरह से करना है। डाउन हिल पे होता है क्या कि जब ना गाड़ी चलाते हैं ना, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी जो है गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक काम नहीं करते हैं। वो कौन सा कारण है कि उसकी वजह से जो है ब्रेक फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो है सही गियर का यूज़ नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक के ऊपर डिपेंड रहते हो कि ब्रेक को ज़्यादा यूज़ करोगे डाउन हिल पे तो आपका क्या होगा, एक टाइम के बाद जो है जो आपके डिस्क पैड जो है गर्म हो जाएंगे और जो है ब्रेक लगना जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब ब्रेक जो है कम यूज़ होगी। ठीक है, और ज़्यादा ही ब्रेक गर्म हो जाएगी ना, तो आपके जो है उसके बाद जो है ब्रेक यूज़ मतलब जैसे आप ब्रेक दबाओगे ना, ब्रेक आपकी गाड़ी पकड़ेगी ही नहीं क्योंकि अब जो है डिस्क पैड जो है गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कौन से गियर का यूज़ करना है और हिल पे आपको और डाउन हिल पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है। ठीक है, और क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट गियर लगा लिया और हैंड ब्रेक डाउन कर दी। देखो अभी मैंने हैंड ब्रेक डाउन की और क्लच को दबाया। देखो यहाँ पे डाउन हिल पे गाड़ी चलना शुरू होगी। यहाँ पे सेकंड गियर लगा दिया और क्लच को छोड़ दिया बिना एक्सीलेटर के और अब एक्सीलेटर ले लिया। देखो सबसे पहला कारण है कि आप जो है डाउन हिल पे गलत तरीके से गाड़ी चलाते हो, तब जो है गाड़ी की ब्रेक फेल होती है। ठीक है, और मेन क्या है कि आप जो है सही गियर का यूज़ नहीं करते। सही गियर पे कौन सा है डाउन हिल पे गाड़ी चलाने का? देखो अगर आप जो है बड़े गियर पे चलाओगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है फोर्थ और फिफ्थ और थर्ड गियर का यूज़ करोगे ना आप हिल पे, तो क्या होगा, आपकी जो है आपको जो है जब गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा कि डाउन हिल पे गाड़ी की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ पे आप बड़े गियर का यूज़ करोगे ना, तो गाड़ी जो है और स्पीड पकड़ेगी। तो आपको क्या है, ज़्यादा ब्रेक यूज़ करनी। जब ज़्यादा ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है तो एक टाइम के बाद जो है ब्रेक जो है काम करना बंद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी को जो है ना डाउन हिल पे गाड़ी चल रही है ना, तो ब्रेक को ना ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे गियर का यूज़ करना है। ठीक है, बिगिनर गलती यही करते हैं कि वो बड़े गियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ब्रेक को कंटिन्यू दबा के रखते हैं। ठीक है, हार्ड ब्रेकिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। जब भी आप डाउन हिल पे चलना है तो डाउन हिल पे आपको क्या है, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है। ठीक है, इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, देखो जब हम जो है फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाते हैं, जो फर्स्ट गियर की मिनिमम जो है मतलब कितनी स्पीड होती है, जो फर्स्ट गियर की स्पीड जो है 10 से 15 मतलब 20 तक जा सकती है ना। पर 20 के बाद जो है गाड़ी जो है मतलब अपने आप जो है मतलब आरपीएम जाएंगे, पर 20 से ऊपर जो है आपकी गाड़ी नहीं जाएगी जब आप क्लच छोड़ दोगे। ठीक है, तो जब सेकंड गियर पे तो क्या 20 से 30 तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आरपीएम ऊपर जाएंगे पर आपकी जो है गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। ठीक है, और जैसे आप थर्ड गियर पे जाओगे तो थर्ड गियर पे होगा बिना एक्सीलेटर के भी 30 से 35-40 के बीच में आपकी गाड़ी चलेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। डाउन हिल पे बड़े गियर का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको अभी जो है प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े टर्न है। ठीक है, टर्न पे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करोगे ना, तो एक्सीडेंट के चांस जो है बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे डाउन हिल स्टार्ट होगी, यहाँ पे अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे है। देखो अभी गाड़ी थर्ड गियर पे है ना, तो मुझे क्या है, थर्ड गियर पे जहाँ से जहाँ ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सिचुएशन के हिसाब से अभी मेरी सामने जो गाड़ी चल रही है ना, तो मुझे क्या बार बार ब्रेक लेनी पड़ रही है। देखो जैसे गाड़ी का गैप कम हो जाएगा मुझे ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। देखो यहाँ थर्ड गियर पे चल रही है, यहाँ पे थर्ड से फोर्थ डालूंगा। देखो फोर्थ डाला, देखो अब जो है बिना एक्सीलेटर के गाड़ी कितनी स्पीड पकड़ रही है। यहाँ पे मुझे देखो ब्रेक लेनी पड़ रही है ना, देखो कितनी ज़्यादा डाउन हिल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड गियर लगा दिया, देखो क्लच को छोड़ दिया और ब्रेक भी छोड़ दिया। और बिगिनर क्या करते हैं, क्लच को पकड़ के चलाते हैं गाड़ी ना, क्लच को पकड़ के गाड़ी नहीं चलानी है। के बिगिनर क्या करते हैं, क्लच को ऐसे दबा के गाड़ी चलाते हैं। तो जो है डाउन हिल पे क्लच को दबा के गाड़ी नहीं चलाना है। ठीक है, हमेशा क्या करना है, क्लच को छोड़ के चलाना है। ठीक है, तभी आपको इंजन ब्रेकिंग मिल पाएगी। यहाँ पे देखो मैं थर्ड गियर लगाया हुआ है। ठीक है, और देखो थर्ड गियर लगाया हुआ है और क्या है, क्लच को छोड़ रखा है, सिर्फ मैं एक्सीलेटर कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ रही है तो मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर छोड़ दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया, टर्न आ रहा है ना, एक्सीलेटर छोड़ दिया। ठीक है, और ज़्यादा ही स्पीड पकड़ेगी तो हल्का सा ब्रेक लूँगा, फिर से छोड़ दूँगा। अब आगे जो है और ज़्यादा डाउन हिल आएगी। हेलो, स्कूटी वाले से थोड़ा सा आगे चलते हैं, हॉर्न देंगे। हेलो, जैसे यहाँ पे देखो मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूँ ना, तो गाड़ी देखना कितना स्पीड पकड़ने वाली है। देखो अभी थोड़ा सा प्लेन आ गया रास्ता, फिर से आगे देखो डाउन हिल आएगी। अभी मेरी गाड़ी फोर्थ गियर पे चल रही है। अगर आप जो है क्लच दबा के चलोगे ना, देखो इस तरह से कई बंदे करते हैं, इस तरह से चलते हैं। देखो तो गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। देखो यहाँ पे थर्ड गियर लगा लिया,
चलो फिर से फोर्थ गियर लगा लिया। अब कई बंदे बोल रहे थे कि हम जो है गाड़ी को न्यूट्रल भी चला सकते हैं, तो आपको गाड़ी को न्यूट्रल कभी भी नहीं चलाना है। डाउनहिल पे गाड़ी को न्यूट्रल चलाओगे ना तो आपके गाड़ी का इंजन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे फोर्थ गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो टर्न पे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, क्लच दबा के थर्ड गियर कर लूँगा। देखो अब ज़्यादा ही स्पीड पकड़ेगी तो मैं थर्ड से सेकंड पे भी आ जाऊँगा। देखो पर क्लच दबा के चलाऊँगा, देखो कितनी स्पीड पकड़ रही है गाड़ी, देखो देखो। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। देखो टर्न पे नहीं कंट्रोल हो रही है, जैसे क्लच को छोड़ दूंगा तो गाड़ी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो अब बहुत ज़्यादा डाउनहिल है। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ना अब क्लच को छोड़ रहा हूँ ना, देखो कितनी स्पीड पकड़ी ना आप स्पीड है, देखो। तो यहाँ पे क्या करना, सेकंड गियर पे आ जाओ। देखो सेकंड गियर पे आ जाना और क्लच दबा के सेकंड लगा लिया। और अब क्लच को छोड़ दो, फुल छोड़ दो। और उसके बाद क्या करना है, ब्रेक को भी छोड़ दो। अब आपको क्या हल्का हल्का एक्सीलरेट करना है, और जैसे टर्न आएगा एक्सीलरेट को छोड़ दो, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा। देखो अब तीनों ही चीज़ें छोड़ रखी हैं। और देख लो टर्न भी कितने कितने बड़े बड़े हैं और डाउनहिल भी कितनी ज़्यादा। देखो सामने से ट्रक आया, क्लच के ऊपर पाँव आ गया और ब्रेक भी दबा दी साथ में ना। देखो यहाँ पे फिर से क्लच छोड़ दिया और हल्का हल्का ब्रेक ले रहा हूँ मैं। देखो अब मैं यहाँ पे ब्रेक छोड़ दी तो कहाँ, देखो यहाँ बताया था ना कि सेकंड गियर में कितने जाएगी, 20 से 30 तक। देखो 20 के मतलब 25 और 30 के बीच में स्पीड जो है लॉक हो गई है। देखो मैं तीनों ही चीज़ें छोड़ रखी हैं, एक्सीलरेटर भी छोड़ रखा है, क्लच भी छोड़ रखा है। और यहीं पे मैं क्लच दबा दूंगा ना, देखो आप स्पीड पकड़ रही है। देखो आप 40 पर आसपास पहुंचने वाली है स्पीड। देखो क्यों कि इंजन फ्री होगा। जैसे क्लच छोड़ दूंगा फिर से इंजन ब्रेक यूज़ हो जाएगा। देखो 40 से, देखो 40 पहुंच गई थी ना, अब फिर से डाउन आ गई स्पीड। चलो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूट्रल गाड़ी नहीं चलानी है, वो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। यहाँ पे गाड़ी को पास दे देंगे, इंडिकेटर दे दिया राइट साइड का, और यहाँ पे फर्स्ट गियर पे आ जाएंगे क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जितना भी ट्रैफिक लगा उसको जाने देंगे। चलो सेकंड गियर लगा लिया फिर से। देखो जैसे आप सेकंड गियर लगाओगे क्लच को छोड़ दो, और क्लच को दबा के तो कभी भी नहीं चलाना है। अगर इस तरह से भी चला रहे हो ना तो हल्का सा फ्री प्ले दबी होगी और गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, ठीक है। और अगर आप जो न्यूट्रल गाड़ी चलाते हो ना, देखो अगर मैं इस तरह से चलाता हूँ गाड़ी, देखो न्यूट्रल, तब भी गाड़ी का इंजन फ्री हो जाएगा। तब तो आपको जो है ब्रेकिंग को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो हमेशा सेकंड गियर को यूज़ करना है। देखो जहाँ पे बड़े बड़े टर्न है और बड़े बड़े मतलब बिल्कुल डाउनहिल है, वहाँ पे आपको जो है सेकंड गियर का यूज़ करना है। थर्ड गियर का भी यूज़ नहीं करना है। थर्ड गियर का यूज़ करोगे तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। और क्लच को कभी भी दबा के नहीं चलाना है, ठीक है। और हमेशा इंजन को ऑन करके चलाना है, ठीक है। अगर इंजन को बंद करके चलाओगे ना तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेक जो है काम करना बंद हो जाएगा और आपका स्टीयरिंग भी काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनहिल है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है। सेकंड गियर लगाया हुआ है, क्लच को नहीं दबाया है यहाँ पे मैंने ना अभी। लो क्लच को छोड़ रखा है और यहाँ पे स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी तो फर्स्ट गियर पे आ रहा है ना बिल्कुल तुरंत। अब यहाँ पे डाउनहिल खत्म होगी तो क्या करना है, सेकंड से थर्ड पे आ जाएंगे। पर आगे रास्ता ख़राब है तो सेकंड पे ही चलने देंगे। अब देखो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना बिल्कुल, तो किस तरह से क्लच का यूज़ कर रहा हूँ। क्लच पे ऊपर पाँव नहीं है, ठीक है। बस एक्सीलेटर आपको जो कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर को लेना है। कंटिन्यू एक्सीलेटर लेकर रखोगे तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, ठीक है। और अगर आप जो है गाड़ी नीचे हिट हुई तो जो है आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक्सीलेटर को छोड़ना है, एक्सीलेटर लेना है। देखो यहाँ पे ऊपर का रास्ता है तो पहला काम है एक्सीलेटर को छोड़ा, हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ दिया, गाड़ी का मोमेंटम टूटने लगेगा। हल्का सा एक्सीलेटर फिर से पकड़ लो। यहाँ पे मैं हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ और गाड़ी का जैसे मोमेंटम टूट रहा है ना, मैं एक्सीलेटर फिर से हल्का सा एक्सीलेटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उससे जो स्मूथ तरीके से गाड़ी चल पा रही है। अब यहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे और 30 के आसपास थर्ड गियर पर रास्ता फिर से खराब, सेकंड गियर फिर से। देखो थर्ड लगाया तुरंत फिर से सेकंड गियर लगा लिया। चलो अब यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा क्लियर आएगा तो यहाँ पे लगा लेंगे थर्ड गियर। चलो थर्ड गियर और क्लच को छोड़ दिया। जैसे मैं गियर यूज़ कर रहा हूँ ना, जैसे क्लच को दबा रहा हूँ, गियर चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद तुरंत क्लच को छोड़ रहा हूँ। देखो क्लच के ऊपर मेरा अभी तक पाँव नहीं है। मैं बिना मतलब के क्लच को नहीं दबा रहा हूँ। बिना मतलब के क्लच को दबाओगे, क्लच के ऊपर पाँव रख के चलाओगे तो गाड़ी का क्लच वर्न होगा, ठीक है। जब आप एक्सीलेटर करोगे तो क्लच जो है वर्न होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि क्लच का जितना ही उतना ही यूज़ करना है जितना आपकी गाड़ी को नीड है, ठीक है। जैसे गियर चेंज करना है
तब आपको क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। जब गाड़ी को रोकना है तब क्लच का यूज़ करना है, बिना मतलब क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना है। अगर क्लच के ऊपर पाँव रख के गाड़ी चलाओगे ना तो आपकी जो है हैबिट बन जाएगी फिर। और देखो ना कितना रास्ता खराब है, तब भी क्लच को छोड़ के ही गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। पर क्योंकि मैं सही गियर का यूज़ कर रहा हूँ। या अगर मैं क्लच को छोड़ के 4th गियर पे चलाऊंगा, ठीक है, तो गाड़ी का इंजन जो है झटके लेके बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओबड़ खाबड़ रास्ता है, तो यहाँ पे आपको जो है कम स्पीड पे गाड़ी को चलाना है, तो आपको क्या छोटे गियर का यूज़ करना है। जब गाड़ी बड़े गियर पे चलेगी तो उसके हिसाब से आपको जो है स्पीड भी चाहिए, ठीक है। जैसे आप 4th गियर लगा रहे हो तो गाड़ी की स्पीड जो है 40 के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप जो है 4th गियर लगा सकते हो। आप 30 की स्पीड पे 4th गियर लगा रहे हो तो गाड़ी के इंजन पे लोड पड़ेगा और आपकी जो है गाड़ी की माइलेज भी कम होगी, ठीक है। कई बंदे सोचते हैं कि हम बड़ा गियर लगा लेंगे तो गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंजन पे लोड पड़ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे 2nd गियर लगा दिया कि इंजन के ऊपर लोड नहीं पड़ने देना है। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।